तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के फोन्स के प्राइसेस के बारे में कि अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के टाइम पर इनकी प्राइसिंग क्या रह सकती है। अब देखो यार, जितनी भी सेल्स अभी तक आई हैं तो उन वाली सेल्स में अभी तक इन फोन्स के ऊपर अच्छी प्राइसिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन सितंबर के महीने में जो हमको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डेज सेल देखने को मिलेंगी, वहाँ पर हमको इन सैमसंग के फोन्स के ऊपर काफी ज्यादा कमाल की प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें सैमसंग S24 सीरीज से, तो इनका जो गैलेक्सी S24 FE है, इसकी प्राइसिंग हमको पिछले साल 30,000 के राउंड देखने को मिली थी। तो इस साल में इस गैलेक्सी S24 FE का जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो हमको 27,000 रुपीज देखने को मिलेगा, और कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस फोन को 25,000 तक की प्राइसिंग में परचेस कर पाओगे। आगे अगर बात करें गैलेक्सी S24 के बारे में, तो पिछले साल की बिग बिलियन डेज सेल के टाइम पर इस गैलेक्सी S24 की प्राइसिंग हमको 40,000 के राउंड देखने को मिली थी, और कई लोगों ने तो इस फोन को कार्ड ऑफर लगाने के बाद 37,000 तक की भी प्राइसिंग में परचेस किया था। तो इस साल की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में इस गैलेक्सी S24 का जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो हमको 35,000 रुपीज तक देखने को मिल सकता है। वही कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस गैलेक्सी S24 को 30 से 32,000 तक की प्राइसिंग में परचेस कर पाओगे। आगे अगर बात करें गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में, तो ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के ऊपर अब से हमको कोई भी सेल्स देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि सैमसंग ने गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की जितनी भी यूनिट्स को बनाया था वो पहले ही बिक चुकी थी, और पिछले साल तो कई सारी ऐसी सेल्स देखने को मिली थी जहाँ पर ये गैलेक्सी S24 अल्ट्रा बहुत अच्छी प्राइसिंग में देखने को मिल रहा था, तो वहां से बची हुई यूनिट्स को भी लोगों ने परचेस कर लिया था। आगे अगर बात करें गैलेक्सी S25 सीरीज के बारे में, तो सबसे पहले इनके जो गैलेक्सी S25 FE की प्राइसिंग है वो हमको 30 से 33,000 रुपीज देखने को मिल सकती है, और कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस फोन को 28,000 से 30,000 तक की प्राइसिंग में परचेस कर पाओगे। आगे अगर बात करें बेस S25 के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो हमको 40 से 45,000 के राउंड देखने को मिल सकता है। वहीं कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस फोन को 38 से 40,000 तक की प्राइसिंग में परचेस कर पाओगे। आगे अगर बात करें सैमसंग के एक ऐसे फोन के बारे में जिसको कि सभी लोग परचेस करना चाहते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बारे में। तो इसका जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो हमको 80 से 85,000 रुपीज देखने को मिलेगी। वहीं कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को 75 से 80,000 तक की प्राइसिंग में परचेस कर पाओगे। आगे अगर बात करें गैलेक्सी S26 सीरीज के बारे में, तो गैलेक्सी S26 FE तो उसी टाइम पर लॉन्च ही हो रहा होगा, तो उस फोन के ऊपर हमको कोई भी प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो गैलेक्सी S26 है वो 80,000 की प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है। तो इस साल की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के टाइम पर इस फोन की जो प्राइसिंग है वो हमको 60 से 65,000 रुपीज देखने को मिलने वाली है। आगे अगर बात करें गैलेक्सी S26 प्लस के बारे में, तो इसका लॉन्चिंग प्राइस 90,000 रुपीज है। तो इस फोन की प्राइसिंग सेल के टाइम पर हमको 70 से 75,000 रुपीज देखने को मिलेगी। आगे अगर बात करें गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में, तो इसका जो लॉन्चिंग प्राइस था वो हमको 1,40,000 रुपीज देखने को मिला था। तो इस अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल के टाइम पर इस गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की जो प्राइसिंग है वो हमको 1,05,000 से 1,15,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी से ही कुछ प्राइसिंग आपको सैमसंग के फोन्स के ऊपर देखने को मिलने वाली है अमेज़न की इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की इस बिग बिलियन डेज सेल के टाइम पर। अब सेल के टाइम पर अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये दो काम और कर लेना। पहला ये कि कार्ड का प्रबंध कर लेना। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर और फ्लिपकार्ट SBI बैंक के कार्ड पर ऑफर्स देखने को मिलते हैं, और अगर सेल के टाइम पर किसी बैंक का टाई अप हो गया फ्लिपकार्ट के साथ, तो उस बैंक के कार्ड पर भी आपको ऑफर्स देखने को मिलेंगे। आगे अगर बात करें अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न के ऊपर आपको अमेज़न ICICI बैंक के कार्ड पर, SBI बैंक के कार्ड पर और HDFC बैंक के कार्ड पर ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सेल के टाइम तक इन कार्ड्स का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, तो जो कार्ड ऑफर रहता है 2,000-3,000 रुपए का, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर उस वाली कंडीशन पर आपको नॉर्मल सेल प्राइसिंग में ही अपने फोन को परचेस करना पड़ेगा। आगे दूसरा काम कर लेना कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपना फोन परचेस करने वाले हो, अगर अमेज़न से करने वाले हो तो अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप ले लेना, और अगर फ्लिपकार्ट से करने वाले हो तो इनकी प्लस और ब्लैक मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि इन मेंबरशिप से होता क्या है कि इन मेंबर्स के लिए सेल एक दिन पहले ही लाइव हो जाती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेल के एक दिन लाइव होने के बाद इन फोन्स की प्राइसिंग जो है तो 2-3 हजार रुपए बढ़ जाती है, या फिर कई बार ये वाले फोन आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, और जब वापस से स्टॉक में आते हैं तो इनकी प्राइसिंग 4 से 5,000 रुपए बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो इससे अच्छा तो यही है कि आप इनके प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। आगे अगर बात करें कि अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल हमको कब देखने को मिलेंगी, तो ये वाली सेल्स आपको सितंबर के 3rd या फिर 4th वीक में देखने को मिलने वाली है। अब आगे अगर आपके कोई सवाल है इस सेल से जुड़े हुए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और सेल से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।